हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे पीएस प्रज्ञा श्रीवास्तव ब्लॉग में। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। और गाइस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है दिन गुरुवार और तारीख है 28 अगस्त। और आज मेरे पास एक बहन का कमेंट्स आया था, एक बहन का कमेंट नहीं आया था। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं ऐसे। और ज़्यादातर जो मेरी वीडियो आती हैं, जो मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, वो मेरी ज़्यादातर वीडियोज बहनों के सवाल पे ही रहता है, जो बहनें कमेंट्स में पूछती हैं। तो एक बहन का कमेंट्स आया है और उस बहन ने मुझसे पूछा कि दी प्लीज़ बता दीजिए कि गुड़ वाली दवाई जब लेते हैं तो उसमें क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। और एक बहन का कमेंट्स भी आया है कि उस बहन ने पूछा कि दीदी प्लीज़ बता दीजिए, गुड़ वाली दवा मैंने ली है और जब से मैंने ली है तब से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूं, मुझसे कोई गलती हो गई है जो ऐसा मेरे साथ हो गया है। तो गाइस बने रहे मेरे इस ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया है कि एक बहन का कमेंट्स आया था, तो अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि लाल धागे सरकार ने बता दिया कि हाँ गुड़ वाली दवा को ऐसे लेना है और उसमें परहेज करना है। तो गुड़ वाली दवा लेने के बाद में आपको बहुत सारे परहेज करने होते हैं। अगर आप लोग परहेज नहीं करेंगे, जो भी बहनें गुड़ वाली दवा लेती हैं और अगर परहेज नहीं करेंगी तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, उसी तरीके से जैसे कुछ बहनों को सिस्ट की प्रॉब्लम है, कुछ बहनों को पीरियड प्रॉब्लम है, कुछ बहनों को फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, और कुछ बहनों को गांठ है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही प्रॉब्लम से संतान की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और कुछ बहनें ऐसी भी हैं कि जिन बहनों का रिजल्ट जो डॉक्टर के यहाँ की रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, तब भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं हुई है। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम, अपनी अपनी समस्या होती है। तो उसी तरीके से जैसे गांठ की प्रॉब्लम होती है, गांठ अगर बहुत सारी बहनों को यूट्रस में गांठ हो जाता है, और यूट्रस में जब गांठ हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि गांठ की आप डॉक्टर को जब दिखाएंगी तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं कि गांठ है गलने की दवा दे देते हैं तो गल जाती है। तो ऐसा है, मेरा भी मानना है कि हाँ गांठ की जो डॉक्टर दवा देते हैं उससे तो गांठ गल जाती है। डॉक्टर के यहाँ आप जब जाते हैं कि हाँ मुझे गांठ की प्रॉब्लम है, जब भी बताएंगे आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर लोग ऐसा ही करते हैं। पहले तो आपको देंगे कि हाँ आप 15 दिन की दवा लीजिए, 8 दिन की दवा लेकर जाइए और इसको खाइए, और इससे आपको जो प्रॉब्लम है, आपकी जो गांठ है वो 100% गल जाएगी। तो ऐसा उन केसों में होता है जो जिन लोगों को गांठ जो गांठ की प्रॉब्लम होती है वो जल्दी होती है, तभी ऐसा होता है। जब गांठ की बीमारी जल्दी होती है तभी ऐसा होता है कि दवा से गल जाती है। लेकिन ऐसी ऐसी बहुत सारी गांठें हैं कि कुछ बहनों में कि पहले तो नहीं पता चलता है कि हाँ गांठ की प्रॉब्लम है, और जब 6 महीने 8-10 महीने इससे ज़्यादा बीत जाता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिन बहनों को गांठ की प्रॉब्लम है उसमें तो ऐसा होता है कि फिर पीरियड नहीं आता है, पेट में दर्द रहता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और जब डॉक्टर को दिखाओ तो हाँ पता चलता है कि गांठ हो गया है। तो ऐसा होता है, बहुत सारी बहनों के साथ में ऐसा होता है। तो वही जैसे मैंने बताया है कि जब कोई भी समस्या जब नई नई होती है, जल्दी जल्दी की होती है, तो जल्दी से सही हो जाता है, जल्दी से ठीक हो जाता है दवा लेने पे। लेकिन वही समस्या जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसको टाइम लगता है। तो उसी तरीके से हम सभी लोगों की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो पुराना पुराना हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी जल्दी का है, क्योंकि हम लोगों की शादी को, जैसे मेरी शादी को 9 साल चल रहा है, तो उसी तरीके से आप सभी लोगों की शादी को भी
कितने साल हुए वो तो आप ही लोग जानते होंगे। तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो जिनकी शादी अभी जल्दी ही हुई है, लेकिन वो बहनें भी परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि उनके घर वाले उनको ताना मारते हैं, परेशान करते हैं कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो बहनें भी परेशान हैं। लेकिन मेरा तो मानना है कि उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी में ऐसा नहीं होता है कि हाँ इतनी जल्दी बच्चा हो भी जाए। कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, लेकिन अपनी अपनी भावना होती है। बस मैं तो बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, लाल धागे सरकार से, कि सभी लोगों की मनोकामना इच्छा पूरी कर दें जो भी बहनें धाम से जुड़ी हुई हैं। तो अभी मैं बात कर रही हूँ कि एक बहन का कमेंट मेरे पे आया था, गुड़ की दवा जब भी लेते हैं तो उसमें क्या परहेज करते हैं। तो परहेज तो वही है जैसे हम बहनें हमेशा परहेज करते हैं, वही परहेज है, वही परहेज करना है। अचार, खटाई, ज़्यादा तेल मसाला और चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। जो भी मैंने बताया है, जितना भी परहेज बताया है, ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। और इसके साथ में आप सभी लोगों को हरी साग सब्जियाँ खानी है। तेल मसाला नहीं खाते हैं तो उसके साथ में आप सभी लोगों को हरी सब्जियाँ खानी है, क्योंकि हरी सब्जियाँ से खाने से प्रोटीन, हरी सब्जियों में ज़्यादा प्रोटीन रहता है, तो उससे पॉजिटिव आने में बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जो लोग हरी सब्जियाँ खाते हैं तो गुड़ वाली दवा जो भी बहनें ले रही हैं उनको तो यही है कि उनका जो परहेज है, मेरा तो मानना है कि यही जो मैंने बताया है कि यही परहेज करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में आप सभी लोगों को एक परहेज और भी करना है। जैसे जिस दिन आप सभी बहनें, जो भी बहनें गुड़ वाली दवा ले रही हैं, बाबा दिए हैं गुड़ वाली दवा, उन बहनों को परहेज क्या करना है। जिस दिन आप गुड़ वाली दवा लेंगी उस दिन आपको पूरे दिन व्रत रहना है, पूरे दिन निराहार रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहनें गुड़ वाली दवा लेती हैं उसके बाद में, जैसे और भी जो आयुर्वेदिक आहार रहता है जो बाबा देते हैं धाम की दवा, वो 2 घंटे के बाद में बाबा बताते हैं कि हाँ 2 घंटे के बाद में, दवा खाने के 2 घंटा जब हो जाए उसके बाद में कुछ भी खा सकते हो। तो वही कुछ बहनें ऐसा सोचती हैं कि हाँ ऐसे उसी तरीके से मुझे गुड़ वाली दवा भी लेनी है। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी आप सभी लोगों को नहीं करना जो बहनें गुड़ वाली दवा ले रही हैं या लेना चाहती हैं। तो ऐसी गलती अगर जो भी बहनें करेंगी तो मेरा तो मानना है कि उनको अगर पॉजिटिव आना भी होगा तो ऐसी गलती अगर कर देंगी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा पॉजिटिव, क्योंकि गुड़ वाली दवा लेने से 100% चांस हो जाता है पॉजिटिव आने का, और लास्ट चांस में ही बाबा गुड़ वाली दवा देते हैं। तो मैंने बताया है कि गुड़ वाली दवा जब भी लेते हैं तो पूरे दिन आपको निराहार रहना है, कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है। और अगर शाम को आप खाना चाहती क्या, शाम को आप खा सकती हैं, लेकिन सिर्फ क्या, तेल मसाले वाला खाना नहीं। सिर्फ आप खिचड़ी खाइए या कुछ भी हरी साग सब्जियों के साथ में चावल खाइए, रोटी खाइए, दाल खाइए, लेकिन तेल मसाला बिल्कुल भी नहीं खाना है। और वो भी जो शाम का भोजन रहेगा आपका, वो सिर्फ हल्का भोजन है। हाँ आपको बर्गर, पिज्ज़ा, बाहरी चीज़ें ये सब बिल्कुल भी नहीं खानी है। तो ऐसा परहेज करेंगी तो मेरा तो मानना है कि हाँ जिस महीने में आप गुड़ वाली दवा लेंगी उसी महीने में आपको 100% रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और एक बहन का कमेंट्स आया था कि दीदी मैंने गुड़ वाली दवा, मुझे बाबा ने दिया था और मैंने गुड़ वाली दवा ली तो मुझे पहले तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो गई और उसके बाद में मुझे डेट आ गई। और जो डेट आई वो बिना डेट के ही आ गई, बिना डेट के ही पीरियड आ गया। तो ऐसा होता है, जो बहनें गलती कर देती हैं ऐसा, क्योंकि जो गुड़ वाली दवा होती है वो गुड़ वाली दवा बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, और इसीलिए जिस दिन गुड़ वाली दवा लेते हैं उस दिन पूरे दिन निराहार रहना होता है, इसीलिए निराहार रहना होता है। लेकिन कुछ बहनें गलती कर देती हैं, खा लेती हैं कुछ भी तेल मसाले की चीज़ें या कुछ भी, तो उनको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गुड़ वाली दवा ही एक लास्ट चांस है
हम सभी बहनों का पॉजिटिव आने का। और मेरा तो मानना है कि जो भी बहनें गुड़ वाली दवा लेती हैं उनका 100% रिजल्ट आ जाता है। तो जो बहनें गुड़ वाली दवा ले रही हैं या लेना चाहती हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर ऐसी गलती आप सभी लोग करेंगी तो रिजल्ट तो नहीं आएगा। तो मैं भी सोच रही हूँ, आप सभी लोगों के साथ मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट मिलने के बाद में मिस हो गया, तो अभी आप सभी लोगों के साथ मैं भी हूँ, मुझे भी पॉजिटिव रिज़ल्ट चाहिए। और मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी धाम जाऊँगी और वहाँ से मैं भी गुड़ वाली दवा लाऊँगी। लेकिन अभी मुझे जाना नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे पास से टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मेरे जो हस्बैंड है वो अभी यहाँ पर है नहीं। तो इसीलिए जब वो आएंगे तब धाम पर मेरा भी जाना होगा। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कब जाएंगे धाम पे, तो जाएंगे धाम पे। अभी मैंने बताया था कि अभी मैं घर से ही इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि लाल धागे सरकार जो भैरव बाबा हैं इतने चमत्कारी हैं, तो हम सभी बहनों को तो घर से ही दे रहे हैं। और मुझे तो विश्वास है कि हाँ, मुझे भी घर से ही देंगे। तो इसीलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ घर से। अगर घर से नहीं दे रहे हैं, बाई चांस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बहनों के साथ में ऐसा हुआ है कि हाँ, मिस होने के बाद में उनको टाइम लग गया रिज़ल्ट आने में। तो अगर मुझे भी टाइम लग रहा है रिज़ल्ट आने में, तो मैं दिवाली के बाद में ज़रूर से ज़रूर जाऊंगी धाम पर। और फिर जाने के बाद में धाम पर मुझे भी गुड़ वाली दवा लेना है, क्योंकि गुड़ वाली दवा लेने से 100% चांस हो जाता है आशीर्वाद होने का। तो मुझे आप सभी बहनों का जो सवाल था उसका मैंने जवाब दे दिया है कि गुड़ वाली दवा लेने के बाद में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और तो यहीं पे ब्लॉग एंड कर रहे हैं। जय श्री लाल धागे सरकार, जय भैरवनाथ, हर हर महादेव, बाय बाय।